इतिहास केवल पन्नों में नहीं बल्कि गांव की मिट्टी, बुजुर्गों की जुबान और पूर्वजों के पराक्रम में जीवित रहता है। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार की उस पावन धरती पर जहां की कहानी शौर्य, त्याग और आस्था की एक अद्भुत मिसाल है। ये अमर गाथा है अलावलपुर और पियरिया गांव की। समय था 1600 ईस्वी का, जब मुगल सल्तनत का दौर था। राजस्थान के मारवाड़ गढ़ मालिया से सूर्यवंश के दो तेजस्वी भाई सूरज चंद्र देव और भावा चंद्र देव ने अपनी जन्मभूमि छोड़ी। उनका कारवां रुका बिहार के पाटलिपुत्र पटना के पास पुनपुन नदी के तट पर। घने जंगलों के बीच खुले आसमान के नीचे उन्होंने मिट्टी और घास फूस से अपना रैन बसेरा बनाया। उस दौर में मंदिर बनाना कठिन था, इसलिए उन्होंने मिट्टी की एक पिंडी स्थापित की और सनातन धर्म के अनुसार वहीं पूजा अर्चना करने लगे। वक्त गुजरता गया। उसी पुनपुन नदी में एक मुगल राजा का हाथी रोज स्नान करने और धुलने आता था। लेकिन ये दोनों भाई अपनी ताकत आजमाने के लिए खेल खेल में उस विशालकाय हाथी की पूंछ पकड़कर उसे खींच लेते थे। हाथी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। जब राजा ने महावत से इसका कारण पूछा तो पता चला कि दो साधारण दिखने वाले युवक हाथी को अपनी जगह से हिलने तक नहीं देते। राजा को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन राजा स्वयं नदी किनारे पहुंचा। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उन दोनों वीरों ने हाथी को रोक रखा था। राजा उनकी अलौकिक शक्ति और बल को देखकर दंग रह गया। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महान योद्धा है। राजा ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। सूरज चंद्र देव और भावा चंद्र देव ने अपने भविष्य और परिवार के लिए भूमि की मांग की। राजा ने चुनौती दी, जितनी दूर तुम अपना घोड़ा दौड़ा लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। चाचा भतीजे ने घोड़े की लगाम थामी और वायु वेग से दौड़ पड़े। देखते ही देखते उन्होंने 2200 बीघे का विशाल क्षेत्र नाप दिया। राजा ने वचन निभाया और वो पूरी जमीन उन्हें दान कर दी। जमीन मिलने के बाद भावा चंद्र देव जी ने 2 किलोमीटर दूर पुनपुन नदी के किनारे पियरिया गांव बसाया। वहीं सूरज चंद्र देव जी ब्रह्मस्थान के पास रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाया उनके पुत्रों गोपाल सिंह, कौल सिंह, संग्राम सिंह और जगत सिंह ने। समय के साथ खेती और निगरानी की सुविधा के लिए उन्होंने पूरी जागीर के मध्य में बसने का निर्णय लिया और इस तरह स्थापना हुई अलावलपुर गांव की। लेकिन उनका मूल देवस्थल ब्रह्मस्थान वहीं नदी किनारे अडिग रहा। इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया जो वीरता और बलिदान का साक्षी बना। अनंत पूजा का दिन था। गांव के एक पूर्वज पूजा के लिए ब्रह्मस्थान जा रहे थे। रास्ते में उनका सामना एक आदमखोर बाघ से हो गया। एक भीषण युद्ध हुआ। उन्होंने बाघ को तो मार गिराया, लेकिन वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए। तभी पीछे से एक बाघिन ने हमला कर दिया और वो वीर पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आज भी ब्रह्मस्थान में उनकी पिंडी के बगल में बाघ की पिंडी मौजूद है। उस दिन से ये स्थान बगौध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीढ़ियां बदली लेकिन आस्था वही रही। 2016-17 में गांव के लोगों ने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया और इसे नया नाम दिया नीरोग धाम। यहाँ औषधीय वृक्ष लगाए गए जो आज असाध्य रोगों में संजीवनी का काम करते हैं। 2020 से यहाँ जन सहयोग से कीर्तन होता है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की पहचान है। आज का अलावलपुर अपनी विरासत पर गर्व करता है। यहाँ पुनपुन, दरधा और मोरहर नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी घाट कहते हैं। गांव में काली मंदिर, महामाया स्थान, शिव मंदिर और ठाकुरबाड़ी जैसी पवित्र जगहें हैं। शिक्षा और विकास में भी ये गांव पीछे नहीं है। धनराज सिंह बच्ची बच्चा स्कूल से लेकर कालिका उच्च विद्यालय और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक यहाँ मौजूद है। हमें गर्व है अपने प्रथम मुखिया स्वर्गीय हरबंस नारायण सिंह जी पर और गांव के पहले ग्रेजुएट श्री मुकुटधारी सिंह जी पर, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। राठौर वंश की मेहरौर शाखा और वत्स गोत्र के स्वाभिमान से जुड़ा ये राजपूत बहुल गांव अपनी एकता और अखंडता की मिसाल है। राठौड़ वंश की मेहरौर शाखा और वत्स गोत्र के स्वाभिमान से जुड़ा ये राजपूत बाहुल्य गांव अपनी एकता और अखंडता की मिसाल है। अलावलपुर पंचायत, जिसमें पियरिया, जमालपुर, बाकरचक, चमरडी और जमनापुर शामिल हैं, आज भी अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की छांव में फल फूल रहा है। ये कहानी है शौर्य की, संस्कार की और सत्य की।